हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें दे रखी हैं। एक तो दे रखा है कि पेरीमीटर का हाफ जो है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, वो हमें दे रखा है 36 मीटर। और दूसरी चीज़ हमें दे रखी है लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, कि लेंथ उसकी विड्थ के 4 मीटर ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम मान के चलते हैं लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर। लेंथ को हम x मान के चलते हैं और विड्थ को हम y मान के चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ है x और ब्रेथ है y। तो इसका हाफ यानी कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो हमें दे रखा है 36। यानी कि 2 से 2 अगर हम कट करें तो हमारे पास आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। सेकंड हमें दे रखा है कि उसकी लेंथ यानी कि x इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि y से 4 ज़्यादा है। y को हम इस साइड लेके जाएंगे, देन हमारे पास आएगा x माइनस वाई इजकल टू 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि हमें किस मेथड से करना है। तो जोन सा मेथड आपको ईजीएस्ट लगे उसे आप सोल्व कर सकते हैं। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है x प्लस वाई इजकल टू 36 एंड x माइनस वाई इजकल टू 4। हम इसमें एक की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे, तो उसके लिए हम सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे। प्लस वाई एंड माइनस वाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2x इजकल टू 40। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 40/2 विच इजकल टू 20। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है 20 मीटर। सिमिलरली हम y की निकालेंगे। ये x की जो वैल्यू आई है वो हम 1 या 2 किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। तो लेट अस सपोज वी आर पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x माइनस वाई इजकल टू 4। x की वैल्यू है 20, y हमें निकालना है इजकल टू 4। हम 20 को दूसरी साइड लेके जाएंगे एंड माइनस वाई इजकल टू 4 माइनस 20 विच इजकल टू माइनस वाई इजकल टू माइनस 16, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16 मीटर। तो y की वैल्यू हमारे पास आई 16 मीटर। तो इस तरह से हमें इस गार्डन के डायमेंशंस निकालने थे। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 20 मीटर एंड y की वैल्यू आई है 16 मीटर, यानी कि हमारे पास लेंथ आई है 20 मीटर और ब्रेथ आई है, विड्थ आई है 16 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair is so formed as intersecting line. हमें एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन हमें इस तरह से बनानी है कि जिसका सॉल्यूशन जो आए वो इंटरसेक्टिंग लाइन आए। तो पहले हमारी जो एक इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये है 2x प्लस 3y माइनस 8 इजकल टू 0। हम जानते हैं कि जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन आती है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आता है और उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होती है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल हो तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करती है। तो हम जो सेकेंड इक्वेशन जो बनाएंगे और फर्स्ट इक्वेशन इस कंडीशन को फुलफिल करती होनी चाहिए, तभी हम इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। तो सेकंड इक्वेशन हम अपनी मर्जी के से कुछ भी बना सकते हैं, बट इट मस्ट बी फॉलोड दिस कंडीशन। तो हम लेट अस सपोज वी आर मेकिंग
5x प्लस 7y माइनस 10 इजकल टू 0। यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि a1/a2 की वैल्यू आ रही है 2/5 एंड b1/b2 की वैल्यू आ रही है 3/7 विच आर नॉट इक्वल। तो इससे इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, दिस विल मेक इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसका सेकंड पार्ट है, हमें इसी इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन एक ऐसी बनानी है कि इन दोनों के बीच में पैरेलल लाइंस फॉर्म हो। तो 3x प्लस 2x प्लस 3y माइनस 8 इजकल टू 0, ये इक्वेशन एक हमारे पास है। पैरेलल लाइंस कब बनती हैं? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, यानी कि इस कंडीशन को जब वो फुलफिल करता हो। तो हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे 4x प्लस 6y माइनस 10 इजकल टू 0। यहाँ से हम देख रहे हैं कि a1/a2 की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1/2, b1/b2 की वैल्यू भी आ रही है 1/2, तो यानी कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बट c1/c2 की वैल्यू आ रही है 4/5, यानी कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हमारा ये पैरेलल लाइंस फॉर्म होगी इस केस में, दिस लाइंस विल बी पैरेलल। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, हमें इसी में एक इक्वेशन यही हमें गिवन है, दूसरी हमें इस तरह से बनानी है कि जो लाइन बने वो कोइंसिडेंट लाइन बने। तो उसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2। ये लाइन होती है कोइंसिडेंट के लिए, ये इक्वेशन होती है। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करे देन जो लाइन बनती है वो कोइंसिडेंट लाइन बनती है। तो हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, इसको इसी इक्वेशन को सिंपली मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6y माइनस 16 इजकल टू 0। यहाँ से a1/a2 की वैल्यू आ रही है 1/2, b1/b2 की वैल्यू आ रही है 1/2 एंड c1/c2 की वैल्यू भी 1/2 आ रही है, यानी कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। आप अपनी मर्जी से इसमें कोई भी दूसरी इक्वेशन भी डाल सकते हो, बशर्ते कि वो इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को फुलफिल करे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इस ग्राफ बनाने हैं और कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इसके बीच में इंटरसेक्ट जो करेगी, फिर जो ट्रायंगल बनेगा उसके हमें वर्टिसेस निकालने हैं और ट्रायंगुलर रीजन को मुझे शेड करना है। तो मेरे पास दो इक्वेशन यहाँ पे दे रखी हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन से पॉइंट्स निकालेंगे। तो इसके लिए टेबल फॉर्म करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से हम बनाएंगे एंड देन इक्वेशन नंबर 2 से हम पॉइंट्स निकालेंगे। यहाँ पे एक्स वाई, इधर भी हम लिखेंगे एक्स वाई। तो इक्वेशन नंबर 1 में पहले x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, देन y की वैल्यू मेरे पास आएगी 1। अगर y की वैल्यू 0 पुट करूँ देन x की वैल्यू आएगी -1। इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ देन y की वैल्यू आएगी 6, और अगर y की वैल्यू यहाँ से 0 पुट करूँ देन x की वैल्यू आएगी 4। तो इस तरह से इक्वेशन 1 से जो मेरे पास पॉइंट्स आए हैं वो आए हैं 0 1 एंड -1 0, और इक्वेशन नंबर 2 से जो मेरे पास पॉइंट्स आए हैं वो आए हैं 0 6 एंड 4 0। तो इन पॉइंट्स का यूज़ करते हुए अब हम अपना ग्राफ बनाते हैं। तो इक्वेशन 1 से ये पॉइंट्स आए हैं, इक्वेशन 2 से ये पॉइंट्स आए हैं। तो इक्वेशन 1 के पहले पॉइंट्स हम यहाँ पे शो करेंगे। तो 0 1 ये यहाँ पे है, ये y एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा यहाँ। दिस पॉइंट इज 0 1 -1 0, ये x एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा यहाँ, और इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे और इसको हम थोड़ा सा
आगे तक बढ़ाएंगे। देन इक्वेशन 2 के पॉइंट्स हमारे पास हैं। इक्वेशन नंबर 2 इसका है 0 6, ये वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज 0 6। और दूसरा पॉइंट मेरे पास है 4 0, ये एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा, ये वाला पॉइंट, दिस इज 4 0। अब इन हम दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो मेरे पास जो लाइन बनेगी वो इस तरह से बनेगी। और मेरे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन आए हैं वो आए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ये वाला जो पॉइंट है, ये थोड़ा सा ये वाली लाइन इधर से जाएगी, इधर से। तो मेरे पास जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आया है, ये आया है एक्स एक्सिस पे 2 पे है एंड वाई पे 3 पे है। तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, ये है 2 3। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2 3। अब मेरे पास ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम शेड करेंगे। और इसके जो वर्टिसेस हैं इस ट्रायंगल के, वो वर्टिसेस हैं 2 3 -1 0 एंड 4 0। तो ये 3 वर्टिसेस इस ट्रायंगल के आए हैं। हमें इस क्वेश्चन में यही करना था, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के देन वर्टिसेस को मुझे ट्रायंगल के फाइंड आउट करना था, और इस ट्रायंगल को मुझे यहाँ पे शेड करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। इफ़ यू लाइक, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।